क्या कल के दिन मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलेगी? क्या एक्सपायरी से एक दिन पहले हमें तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा? क्या आप लोगों ने आज के दिन सी को होल्ड कर डाला है? अगर आप लोगों ने सी को होल्ड कर डाला है तो आप लोगों को क्या करना सही रहेगा? क्या कल के दिन गैप डाउन खुलने के बाद एक आप लोगों को तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा या तो फिर आप लोगों को बाउंस बैक देखने को मिलेगा? अगर आप लोगों ने ये एनालिसिस का वीडियो देख लिया तो मैं आप लोगों से ओपन चैलेंज कर देता हूँ, आप लोगों को कोई और भी एनालिसिस नहीं देखने पड़ेगा और आप लोगों को ये पता लग जाएगा जो कल के दिन बाज़ार क्या गैप डाउन खुलेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, मैंने आप लोगों को अपने एनालिसिस के अंदर यहाँ पर कहा था जो मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुल सकती है या तो फिर गैप डाउन खुल सकती है और यहाँ पर आप लोग क्लियर कट देख सकते हो। आज के दिन फ्लैट खुली, यहाँ पर आप लोग क्लियर कट देख सकते हो। पहले ही कैंडल में यहाँ पर देख सकते हो इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। मगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है ना, सबसे बड़ी बात ये है जो लोग चीज़ों को समझना नहीं चाहता है। क्यों नहीं समझना चाहता है? क्योंकि सबसे बड़ी बात होता है ये जो झूठे लोग जो बैठे हुए हैं मार्केट में, वो इन लोगों को इस तरीके से समझाता है, डेटा ये देख लो वो देख लो, मगर यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बताता है। मैं आप लोगों से कई बार कहा है, लॉजिक चलेगा बार बार, तुक्का चलेगा एक बार। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर तुक्का बहुत लोगों का यहाँ पर जो है तुक्का लगाए होंगे, मगर यहाँ पर कोई अच्छे से जो लॉजिक के साथ प्रॉफिट बनाया जाता है ना, वो लॉजिक नहीं। आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी मार्केट यहाँ पर गैप अप लग लग करके ऊपर जा रही है, ठीक है। और 2 दिन मूवमेंट देखने को मिला, एक कल के दिन देखने को मिला गैप अप लगने के बाद, एक थर्सडे के दिन। और उसके बाद बताओ मुझे, अरे भाई अभी भी टाइम है, ठीक है। अभी भी मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, बहुत ही जल्द आप लोगों को एक तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन जो मेरा प्रेडिक्शन है, जो मेरा व्यू है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी क्यों नहीं मार्केट गिर सकती है इतना? बॉस कितना गिरेगी? 200-300 पॉइंट। अभी इसलिए नहीं गिर सकती, अभी एक्सपायरी नियर है। तो यहाँ पर कोई भी अगर 20 वाला प्रीमियम होगा और सीधा 200 बनता हुआ नजर आएगा तो मार्केट ये कभी थोड़ा ना चाहेगा जो 20 वाला प्रीमियम यहाँ पर सीधा 200 हो जाए। भाई लॉजिक पर चलता है, बाई ऑन सेल पे चलता है। ये लॉजिक किसी को नहीं समझना है, बस यहाँ पर मैसेज करने आ जाएंगे ऐसे। पता नहीं एनएससी में उनका चाचा बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन वो लोग यहाँ पर पूरा आते हैं जो हाँ ऐसा होगा। अरे भाई एक बात सुन ले, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ, देख पूरा ध्यान से सुन ले। ऐसा बोलने से पहले और ऐसा करने से पहले ना 10 बार सोचा कर, लॉजिक को समझा कर। यहाँ पर सिर्फ तूने देख लिया भैया यहाँ पर आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव है, ठीक है भैया पॉजिटिव है, मैं कहाँ कहता हूँ निगेटिव है, लेकिन कोई लॉजिक भी तो है ना भाई। इतना बाइंग देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला तेरे को, फिर कहोगे मेरे साथ ऐसा बोलता। अरे भाई तुम लोग बोलने पे मजबूर कर दिया है मुझे, मैं किसी को ऐसा बोलना नहीं चाहता हूँ, मजबूर कर दिए हो। कोई लॉजिक नहीं बनता है यहाँ पर सी की एंट्री बनाना, ये अनएक्सपेक्टेड है, इसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जिन्होंने सी की एंट्री आज के दिन बनाया होगा तगड़ा वाला लॉस करवाया होगा, क्योंकि आज के दिन टोटली प्रीमियम डिके कर रहा है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान में रख लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है ना, ज़रा सा भी लगता है तो एक लाइक कर देना, नहीं तो जा सकते हो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जरूर से ज़रूर क्लिक कर लें। अब हम यहाँ पर रनिंग मार्केट के अंदर यहाँ पर प्रेडिक्शन करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देख लेना। क्या कल के दिन गैप डाउन खुल सकती है? तो सबसे पहले गैप डाउन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर लगाएंगे भाई साहब 4 आवर का टाइम फ्रेम। यहाँ पर आप लोग क्लियर कट देख सकते हो, 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा जो भैया इस लेवल से क्या लिया गया है, रिजेक्शन लिया गया है, यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, यानी कि करेक्शन लिया गया है, ठीक है। यहाँ पर क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा। पहला कैंडल यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई, अगर इसे देखोगे ना बहुत ज़्यादा कैंडल स्टिक पैटर्न आप लोगों को आता है। तो यहाँ पर ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है? तो यहाँ पर उल्टा हथौड़ा है, यहाँ पर क्लियर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ठीक क्लियर है। अगर हम यहाँ पर लगा देंगे भाई साहब 1 आवर का टाइम फ्रेम, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग देख सकते हो इसी लेवल से रेजिस्टेंस लिया गया है, क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा,
ठीक है। ये कौन सा कैंडल है भैया? अलर्ट कैंडल है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप लोग क्लियर देख सकते हो, यहाँ पर इवनिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इसके लो के नीचे ये कैंडल क्लोजिंग किया, रिट्रेस्ट ले रहा है, और उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्लियर कट दिख रहा है आप लोगों को भी, और मुझे भी दिख रहा है। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर देख लो भैया, चार्ट को बड़ा करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकती हो। तो कल के दिन जो है निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है, ठीक है। जिसकी चांसेस की बात करेंगे तो यहाँ पर 80% है जो कल के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है, और 20% चांसेस है यहाँ पर फ्लैट खुल सकती है। मगर दोनों ही कंडीशन में आप लोगों को एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा प्रेडिक्शन है वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग भैया पी को होल्ड कर रखे हो, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अपना पोजीशन को एग्जिट कर लेना, और जो लोग गलती से भी आप सी होल्ड करने के बारे में सोच रहे हो या फिर कर रहे हो या फिर कर लिए हो, वो लोग भाई संभल जाओ, अभी भी वक्त है, चीज़ों को समझ लो, सच्चाई को फेस करना सीख जाओ। तो आप लोग 9-15 के अंदर अंदर अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें तो बेस्ट रहेगा। बाकी आप लोगों की इच्छा है, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि कॉल बाय करो या फिर पुट बाय करो, ठीक है। चलिए अब हम अपने लेवल के ऊपर आते हैं, हमारे लिए लेवल कौन कौन सा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे सपोर्ट की, तो भाई साहब सीधा सीधा सपोर्ट है हमारा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,005 का, ठीक है। पहला सपोर्ट है जो कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट सपोर्ट की बात करेंगे तो भाई साहब ये वाला लेवल है जो कि लेवल है 23,900 का। रजिस्टेंस यहाँ पर जो हमारा है वो है सीधा सीधा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,354 का। अगला रजिस्टेंस होगा हमारा सीधा सीधा 24,420 का, ठीक। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 24,005 का, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को हड़बड़ी के अंदर पी की एंट्री नहीं लेना है, यहाँ पर वेट करना है, ठीक है। गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है, क्या ले लेती है? रिट्रेसमेंट ले लेती है, और ये जितना लो बनेगा इसको हम मार्क कर लेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोजिंग कर देगी, हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे? पी बाई करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 50 से लेकर के 150 पॉइंट तक का रह सकता है, क्लियर। अब मान लीजिए भाई साहब फ्लैट खुल जाती है, और फ्लैट खुलने के बाद इस तरीके से लेवल ब्रेक डाउन कर देती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को वेट करना है। जो क्लोजिंग होगा उसको मार्क कर लेना, जहाँ पर भी क्लोजिंग दे दे, यहाँ दे दे, यहाँ दे दे, जहाँ मर्जी दे दे क्लोजिंग, ठीक है। तो जो क्लोजिंग मार्क कर लेंगे हम यहाँ पर इस तरीके से फ्लैट खुलने के बाद ब्रेक डाउन करेगी, और यहाँ से अगर रजिस्टेंस ले लेती है, यानी कि यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, लो मार्क कर लेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, पी बाई करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। कंडीशन समझ में आ गई आप लोगों को। अब मान लीजिए भाई साहब इस लेवल के नीचे ही गैप डाउन खुल जाती है, क्योंकि होने के लिए कुछ भी हो सकता है, 23,900 का लेवल है। अगर इस लेवल के भी नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो 24,000 का साइकोलॉजी का लेवल याद रखना, ठीक है, या फिर ये लेवल सेम लेवल याद रखना। ये दोनों ही कंडीशन बता देता हूँ, क्योंकि अभी रनिंग मार्केट है तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो ये लेवल भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मान लीजिए अगर इस लेवल के नीचे ही गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। जब यहाँ से रिट्रेसमेंट ले लेती है, कहीं से भी ले लेती है, 23,950 से ले लेती है, या फिर एग्जैक्ट 24,000 से ले लेती है, ठीक है, थोड़ा बहुत बफर लगा करके चलना पड़ेगा। और उसके बाद एक नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन कर जाएगी, लो मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, पी बाई करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए भाई साहब 24,350 के ऊपर या फिर 24,420 के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर 1% मान करके चलते हैं हम, ठीक है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मेरा जो प्रेडिक्शन है वो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। अगर इन दोनों में से किसी एक लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है
तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को हड़बड़ी के अंदर सी की एंट्री नहीं लेना है, नहीं तो आप लोग ट्रैप में फंस जाओगे। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक लेवल पर गैप अप खुल जाती है तो हमें एक निगेटिव कैंडल का यहाँ पर फॉर्मेशन होने देना है, और उसके बाद जब भी इसके लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी, पी बाई करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 50 से ले कर के यहाँ पर 250 तक का रह सकता है। ये आप लोगों की इच्छा है, आप लोग कहाँ तक रख सकते हो, कहाँ तक इसे ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, जब तक हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करती है तब तक हम यहाँ पर अपना ट्रेड सेटअप नहीं बनाएंगे। और एक बात मैं आप लोगों को लास्ट में कह देना चाहता हूँ, अगर आज के दिन निफ्टी 24,160 के नीचे अगर क्लोजिंग कर जाती है तो यहाँ पर एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, और गैप डाउन की जो संभावना है वो यहाँ पर 95% हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, मैं अपना पर्सनल प्रेडिक्शन आप लोगों को बता दिया। तो चलिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट यहाँ पर है, यहाँ पर लेवल दिया था, लेवल भी अच्छे से काम किया है। तो बैंक निफ्टी के अंदर 56,000 का लेवल है भाई साहब, और सपोर्ट जो है भाई साहब वो सीधा सीधा है 55,330 का। अगला जो सपोर्ट होगा वो सीधा होगा 55,021 का। ठीक है, क्लियर हो गई। और एक रजिस्टेंस यहाँ पर और निकल के आ रही है जो कि रजिस्टेंस होगा 56,240 का। मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है या फिर गैप डाउन खुल जाती है 55,330 के नीचे, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर जब यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगी लो मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है पी बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक, ऊपर की तरफ फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट करती है या फिर गैप अप खुल जाती है, इन दोनों में से किसी एक लेवल पर 56,242 पर या फिर 56,000 के लेवल पर खुलती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें एक नेगेटिव कैंडल का वेट करना है। नेगेटिव कैंडल का फॉर्मेशन करेगी, लो मार करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देगी पी बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 500 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है, और इस रेंज में आप लोगों को कोई भी कॉल पुट नहीं करना है, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो, आप लोगों का यहाँ पर तगड़ा लॉस हो सकता है। तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।